ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूपय खंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान का विराट स्वरूप देख के कौशल्या माँ हाथ जोड़ करके बोली कि मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना। जगत के पिता को मैंने पुत्र कहा, कहाँ मैं और कहाँ आप। मैं जानती थी कि दूध पिला के आपका पालन पोषण करूंगी, सजा कर रखूंगी, परंतु चींटी से राजा तक का पालन करने वाले आपको पालन में कैसे करूंगी। आप तो गुरु साक्षात सब कुछ। हाँ, मैं आपको क्या सजाऊंगी, आपको क्या रक्षा करोगे, आप तो परमात्मा हो। कौशल्या मोह असाधारण तत्व देख करके कांप गई, डर गई। फिर बोली, प्रभु एक कृपा करो, आपकी माया मेरे ऊपर न व्यापे। जो आपने दिखाया है ये माया जो मेरे ऊपर नहीं व्यापे, ऐसा आप कृपा करो। भगवान हंसते हंसते बोले, आप में मेरी कोई माया व्याप्त नहीं होगी। आप पास आओगी तो विद्या नाम की माया व्याप्त होगी, अविद्या कभी भी व्याप्त नहीं होगी। ऐसा कह के हुए एक बार फिर बाल स्वरूप में आ गए। कौन? राम जी। सारे राज कुटुंब में एक ही व्यक्ति के साथ वह क्या लीला हुई देखो। अब कौशल्या माँ ने सोचा कि क्या मैं इसे गोद में ले लूं, पर अगले क्षण विचार में आया कि इसको गोद में मैं कैसे लूंगा, ये तो सारे ब्रह्मांड इनके रोम रोम में है। विराट स्वरूप देखने के बाद कौशल्या माँ राम से पहले जैसा प्रेम न कर सकी। कहते ना, ऐसा नहीं है, ये तो परमात्मा है। राम को ये अच्छा नहीं लगा, तब तो हो गया, जिस लीला को करने के लिए आए वो लीला ही समाप्त हो जाएगी कि माँ मुझे पहचान लिए। उन्होंने माँ के मानस पर एक ऐसी देवी आवरण डाल दिया कि माँ इस घटना को भूल गई। प्रभु भी प्रेम के भूखे होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु का नियम बदलते देखा। जिंदगी में कभी माँ को नाराज नहीं करना चाहिए। सबको नाराज कर दो, लेकिन माँ को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ ही होती है। कौशल्या माँ राम को खिलाने लगी। अब राम घुटनों के सहारे चलते हैं। तुलसीदास जी को यह स्वरूप बहुत पसंद है, खूब अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र धाई माई गोद लिए, धाई माई गोद लिए, दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। तुलसीदास जी को बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, देखने में खूब अच्छे लगते हैं। उनके आँख जो भावपूर्ण है, पवित्र है, दिव्य नेत्र है। कितने ही भंवरे डाल दिए हों, ऐसे काले घुंघर वाले बालों के गुच्छे हैं।
छोटा सा पीताम्बर पहने हुए हैं, राम जे आंगन में घूम रहे हैं। कितना अच्छा है। अयोध्या के राजभवन के दीवार के सहारे हाथ टिका करके धीरे धीरे कदम उठाते हैं। माँ जो है हाथ पकड़ते हैं और चलने का सिखा रहे हैं। संत को कहना है कि कौशल्या माँ सुबह नहला धुला के तैयार करके राम को आंगन में खेलने के लिए भेजती है और अपने दूसरे काम में लग जाती है। परमहंस का समूह राजभवन के आंगन में आता है। आते किस लिए? दर्शन करने के लिए आते हैं। परमहंस का मतलब होता है संत, सज्जन, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि अपना भेष बदल करके कौशल्या माँ के अंगने में आते हैं। जसोदा माँ के अंगना में नहीं। जसोदा माँ के अंगना में तो आकासुर आया, बाकासुर आया, पौतना आया, सब तो भगवान को प्रहार ही किए, तो भगवान तो संहार ही किए। यहाँ जो है संत जो है सज्जन आ रहे, कोई राक्षस नहीं आ रहा है, संत आ रहे, परमहंस आ रहे। और माता कौशल्या से कहता है माँ भिक्षान देहि, माँ भिक्षा दो। कौशल्या माँ को हैरानी होती है, ऐसे संत राम जन्म के बाद भिक्षा लेने के लिए आते हैं? इतने इतने बड़े संत। जसोदा मैया तो भिक्षा भी नहीं देते थे। ये कौन रूप बदल करके आ गया? कौन है, क्या है, कैसे है? जसोदा जी को तो डर लगती थी, कौशल्या माँ का कोई डर नहीं लगती है, क्योंकि परमात्मा का हाथ जो है उनके सिर पर है। जब राम लला है सहाय, फिकर मोहि काहे की। जब राम लला है सहाय, तो फिकर मोहि काहे की। क्या फिकर? कौशल्या माँ को आश्चर्य हो रही है, इतने बड़े बड़े संत हमारे आंगने में आ रहे हैं और भिक्षा की याचना करते हैं। भव्य ललाट को देखते हुए लगता नहीं है ये भिक्षा मांगने वाले होंगे। भिक्षा मांगने क्यों आएंगे? ये संत को खूब मान सम्मान करती है। संत को बहुत मान सम्मान होता है अयोध्या में। अयोध्या में संत का मान सम्मान पहले भी था और अभी भी हो रहा है। देखो कितना मान सम्मान हो रहा है। तब तो राम जन्मभूमि बन रही है। कितने संत आएंगे 24 तारीख को? ख्याल है अटूट आएंगे, जहाँ भगवान का जन्मभूमि है, जहाँ उनकी स्थापना हो रही, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब उसी समय में ये कथा क्रमशः चल रही है। ये कथा उधर राम जन्मभूमि में भगवान की स्थापना, रामलला की स्थापना, और इधर विवाह का उत्सव। कथा को इस तरह बढ़ाएंगे कि 24 तक राम का विवाह ही होगा। ये सारे होंगे, उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे भजन गा करके हो या कथा करके। जाएगी वही तक 24 तारीख राम विवाह के अंदर ही रहे, निश्चित है। देखो संत आए, आमंत्रण के बिना संत आए, तो यह मानना कि आपका भाग्योदय होने वाला है, बिना बुलाए आगे। संतों का आंगन में आना एक शुभ निशानी है, सफलता की कुंजी है। हनुमान जी लंका में गए तो अपने आप संत आए। यही सन्हटिकारी हो पहचानी, साधु दरस नहीं कार जानी, पहले संत ही आए। कौशल्या माँ के आंगन में पहले संत ही आते हैं, असंत नहीं आते। कभी कभार किसी संत को सम्मानित न किया जा सके तो कोई बात नहीं, पर किसी संत को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर भगवान दिए हैं तो उनकी इच्छा को पूर्ति करो, नहीं हो रहा है तो कम से कम हाथ जोड़ लो। संत से बढ़ के कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जो है संत। संतों का अपमान प्रभु सहन नहीं कर सकते।
कि वह संत जो है भक्त है, भगवान की अनुयायी है, उनके लिए भगवान को कुछ भी करना हो कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि संत थे, उन्होंने अयोध्या में आए, अब भगवान राम को कहे, लक्ष्मण को कहे, कहते मुझे भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण जी चाहते तो नहीं आने देते, लेकिन संत का अपमान हो जाएगा। संत का अपमान को रघुकुल में कोई सहन नहीं कर सकता है। लक्ष्मण जी कहे जो चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्वासा ऋषि को अपमान नहीं करेंगे। आके लक्ष्मण जी ने राम जी के कक्ष में चले ही गए, जिसके कारण उसको मृत्यु दंड भोगना पड़ा। जो कथा बहुत आगे है, बतलाएंगे बाद में। तो संत को अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपना मान टले टल जाए, अपना मान चला जाए, कोई बात नहीं है, मरना पड़े या जीना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन संत को अपमान मत करो। और भगवान की अवतार भी तो इसलिए हुआ था, विप्रधेन सुर संत हित, उनको हित करने के लिए तो भगवान अवतार लिए थे। और संत को अपमान हो जाएगा तो कैसे होगा। कौशल्या माँ किसी संत को अपमान नहीं करती, बहुत सम्मान करती। संत नारद का मजाक करने लगे तो कितना बड़ा श्राप मिला। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसई हम सो ले फर कृष्ण राम वियोग, है कि नहीं। कभी संत को अपमान मत कर। रोज कई संत कौशल्या माँ के आंगने में आते, कहते माँ भिक्षान देहि। कौशल्या माँ सबको फल इत्यादि देते हैं और हाथ जोड़ करके संत से पूछती है, महाराज अविवेक हो तो क्षमा करना, आप अभी आए हो ना, परंतु पहले नहीं आए थे, आज हमारे आंगने में आए हो और फिर आपको आश्रम दे के लगता है जो आपका भी लिए भिक्षा गौण है। भिक्षा के तो कोई प्रयोजन नहीं है आपको, भगवान के पास आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके, आप भिक्षान दे क्यों कहते हो। भिक्षा लेने के बाद आप चुपचाप खड़े रहते हो, ये भी तो बात है, और मेरे आंगन में देखा करते हो, इसका कारण क्या है। तो संत के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मृदुल स्वभाव में कौशल्या जो है संतों से पूछते हैं, डांट लगा के नहीं पूछते, महाराज बताओ आप तो पहली बार मेरे पास आए हो, भिक्षा तो मैंने दे दिया, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आप हमारे आंगने की तरफ क्यों देख रहे हो, आखिर क्या खूबी। संत कहते माँ हम भिक्षा लेने के लिए नहीं आते, भिक्षा तो एक निमित्त है, किसी के यहाँ जाएंगे तो मिठाई लेके जाना ही पड़ेगा, यहाँ हम लेने के लिए आए। लेने के लिए क्या है, तो भगवान की दर्शन करने के लिए आए हैं। तो खाली खाली भगवान को दर्शन कैसे करोगे, हाथ में तो कुछ ले करके जाए ना। हाँ यही बात है। तो भक्ति रूपी अंजलि बांध करके कल जोड़ करके आपके यहाँ आया हूँ, आपसे मांगता हूँ भिक्षान दे, क्योंकि भगवान को मैं दे क्या सकता हूँ, उनकी वस्तु उनका है। तो अद्य वस्तु गोविंदम तुभमेवं समर्पये, तो हम परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे तो हम उनको क्या दे सकते हैं। और बदले में आप क्या देते हो, अन्न तो नहीं देते हो। क्या लिखा गया, भिक्षा में फल फूल देते हैं, फल देते हैं। फल का मतलब क्या हुआ, मन अच्छा, यही होता है ना, ये तुमको मनोकामना पूर्ण हो इसलिए मैं फल देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कि इस कार्य का फल तुम्हें मिले।
तो बदले में आप फल दे देते हो और आप मुझे आशीर्वाद देते हो। कौशल्या माँ को कहती है जो आप तो मेरे को आशीर्वाद देते थे, जिसके लिए हम नजर मिला रहा हूं आपके आंगना की ओर देख रहा हूं, जिस आंगने में पार ब्रह्म मर्यादा पुस्तक श्री राम जी ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। वर्षों तक साधना करने के बाद भी इनका दर्शन नहीं होता। बारे बारे मुनि जतन कराही, बारे बारे मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही, अंतराम मुख आवत नाही। कितना भी प्रयास देवी देवता किए लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको नहीं मिलता। ये आज मृत भुवन इस संसार में भगवान जो है बालक का रूप धारण करके आए। हम लोग को आकाश से आना पड़ रहा है। अयोध्यावासी धन्य है जो आज 11,000 वर्ष तक भगवान राम का राज हो गया और 11,000 वर्ष तक अयोध्यावासी देखते रहे। हम लोग तो आए और दर्शन किए चले जाएंगे। तो भाग्यशाली कौन है? अयोध्यावासी है। मैं तो एक निमित्त दर्शन के लिए आया। इच्छा क्या है? उन परमात्मा को दर्शन करना चाहता हूँ। माँ तुम धन्य हो जो परम तत्व आपकी यहाँ बालक बन के पैदा हुआ है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे दीवाल के सहारे चलते हैं। हमें लगता है कि हम मानव देह धारण करने के बदले आपको दीवालों के पत्थर बन जाते तो कितना अच्छा हो जाता। राम का हाथ हमें स्पर्श तो करता, मैं धन्य बन जाता। ये दीवाल भाग्यशाली है, अयोध्या के लोग भाग्यशाली है, वह माता भाग्यशाली है, वह पिता भाग्यशाली है जिनके गोद में आज है राम पल रहे। बरभागी वही है। कौशल्या माँ राम को उठा लेती है। इतने सारे लोग राम से प्रेम करते हैं, किसी को नजर न लग जाए। सुने ना, बोले थे ना जनकपुर में, मैया सुनैन के पाहुन रे, मैया सुनैन के पाहुन रे, कोई नजरो लगाए। है कि नहीं? सुनैना जी भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा पाहुन तो जो है इतना सुंदर है कहीं किसी का नज़र न लग जाए। गाय थे ना। कौशल्या माँ को भी मन में आती है कहीं हमारे लाला को कोई नज़र न लगा दे। डर भी होता है उनको, जो है डर के मारे राजभवन के अंदर ले जाते हैं। रोज संत का समूह राजभवन के आंगन में आते हैं और राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं। कोई व्यक्ति घर में आए, किसी प्रारब्ध का योग हो तो ऐसा बनता है। फिर वह नहीं विचारना चाहिए कि संत आए, मुझे बड़ा फायदा होगा। संत आए वही सबसे बड़ा फायदा है, वही सबसे बड़ा फल है जो संत हमारे यहाँ आए। धन्य भाग उसी का है जो सज्जन व्यक्ति का दर्शन होता है, दुर्जन व्यक्ति का दर्शन न। दुर्जन व्यक्ति अयोध्या में कभी नहीं आए। कोई भी आक्रमण हुआ है तो अयोध्या के बाद हुआ है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ, बाहर ही हुआ। फायदा तो ये होना चाहिए कि असंत नहीं आना चाहिए, संत आना चाहिए।
इस प्रकार अयोध्या में संत का समूह आते हैं और जाते हैं। राम आंगन में बालक के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कभी गिरते हैं। किले किलाए उठत धाई, गिरत भूमि लट पटाए। किले किलाए उठत धाई, गिरत भूमि लट पटाई। धाई माई गोद लिए, धाई माए गोद लिए। दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। कभी गिरते हैं कि धूल में सने हुए होते हैं। एक बार दशरथ जी दोपहर के भोजन कर रहे थे तो पूछते हैं कि राम कहाँ है? तो कौशल्या माँ कहती बाहर खेलता हुआ, आप बुला कर लाओ, आपकी थाली परोस दूँ। तुलसीदास जी बहुत अच्छे लिखेंगे, जो बाल क्रीड़ा का जो है कल कथा कहेंगे, आज की कथा यही तक रहे। भगवान कैसे आते हैं, दशरथ जी के साथ में भोजन करते हैं, माता कौशल्या को कितनी आनंदी होती है या क्या होता है, ये सारे बताएंगे कल। आज की कथा यही रहे। इतनी भावना है जो कथा आगे बढ़ जाए। सोचता हूँ 15 मिनट में निकालूं, लग जाता है 20 मिनट 25 मिनट। क्या कथा ऐसी है, बहुत रसीली है। आप लोग सुनो, धर्म लाभ उठाओ, सुख शांति मिलेगी। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।